हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं के लिए जो बीएड सेकेंड ईयर में है या फिर आगे सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनका किस तरह से बुक्स के टॉपिक्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए और वो हर बुक के टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करें जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और उन्हें टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, याद रहे। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी हेल्प हो पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंपलसरी पेपर हैं बीएड सेकेंड ईयर में। जो अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो वो 4 पेपर कंपलसरी पेपर तो वो उनको पढ़ने ही हैं। तो वो जो कंपलसरी पेपर हैं, सबसे पहले हम वो पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स हैं जिसमें हमें जो कंपलसरी पेपर के लिए हमें पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर में जो बुक्स हैं कंपलसरी पेपर की, वो फर्स्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, सेकेंड वन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, थर्ड इज creating an inclusive school एंड फोर्थ इज जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये 4 ऐसे कंपलसरी पेपर हैं जो सभी बच्चों को पढ़ना ही है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो बीएड। ये 4 पेपर तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये वीडियो में आपको मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगी, एक क्वेश्चन समझाऊँगी। सबसे पहले हम फर्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉलेज एंड करिकुलम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, दैट इज़ नॉलेज, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है और कई बार आया भी हुआ है बीएड के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। मीनिंग ऑफ नॉलेज अगर ये शॉर्ट नोट में आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये किसी और क्वेश्चन के साथ या फिर इसके सोर्सेज, फीचर्स, इसको ऐड करके 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो हम पहले इसको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेते हैं, शॉर्ट नोट किस तरीके से लिखना है नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम नॉलेज को समझ लेते हैं कि नॉलेज होता क्या है इन अवर डेली लाइफ। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम नॉलेज वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड हो चुका है, कॉमन कॉन्सेप्ट हो चुका है जो हमें पता होना चाहिए, जो हम जानते हैं कि नॉलेज क्या होता है, मतलब इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट एक्चुअल में नॉलेज को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि नॉलेज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जब बीएड में आपने जब न्यू थे, जब आपको कुछ पता नहीं था बीएड के बारे में, तो आपने क्या किया होगा, आपने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग पर्सन से इसके बारे में पूछा होगा, है ना। जानकारियाँ इकट्ठे की होगी कि हमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में लेना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो आप ऐसे पर्सन से बात करोगे कि वो उसके बारे में अच्छे से उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज को हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि नॉलेज वो होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ऐसे लोगों से जो उसके बारे में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब जो हमें जिसके बारे में जानना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको सारी जानकारी होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको अलग अलग लोगों से बात करने से पता चलेगा कि किसको कितनी जानकारी है ना, और आपकी जो नॉलेज है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। हम एक बार इसमें आंसर्स को रीड कर लेते हैं कि पेपर में हमें किस तरीके से आंसर लिखना होगा। नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड हाउ दीज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फॉर्म द लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज।
कि नॉलेज को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि नॉलेज एक इंडिविजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको कितनी समझ है किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर उसको कितनी समझ है, कितनी जानकारी है, एंड हाउ दीज कॉन्सेप्ट रिलेट टू फॉर्म द लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज, और उसकी जो जानकारी है उससे वो कितनी और ज़्यादा मतलब उसको लार्ज कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगली लाइन है नॉलेज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर डोमेन और अ फील्ड, कि जैसा कि हमने अभी फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि नॉलेज क्या है, कि इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया कि ये एक सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इसमें किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को लेकर या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कितनी जानकारियां हैं उसके बारे में, तो उसी को क्या कहा जाता है, नॉलेज। नॉलेज इज अ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। नॉलेज क्या है, अवेयरनेस है, जागरूकता है, समझ है किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर और उसकी रियलिटी, सच्चाई को लेकर। नॉलेज रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ। नॉलेज क्या करता है, सच्चाई को दर्शाता है, ठीक है, अबाउट रियलिटी जो भी है। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ नोअर्स एक्टिव एंगेजमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, ये एक रिजल्ट होता है कि जो नोअर है, मतलब जो जानना चाहता है, उसका जो ऑब्जेक्ट है नॉलेज, मतलब जिसके बारे में वो जानना चाहता है, जिसके बारे में वो नॉलेज लेना चाहता है, उसका किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से वो उस चीज़ को जानने के लिए एक्टिव है, किस तरीके से उसमें वो इंगेज रहता है समझने के लिए, जानने के लिए। नॉलेज एंड इट्स इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द नोअर एंड द नोन। नॉलेज क्या है, इंटेंसिटी है, और उसकी जो इंटेंसिटी है, वो नॉलेज और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे, रिलेशनशिप पे। किसकी रिलेशनशिप पे, नोअर मतलब जो जानना चाहता है और वो क्या जानना चाहता है, तो उसकी एक मतलब अवेयरनेस, जैसे हमने बोला ना कि वो कितना उस चीज़ को समझने के लिए एक्टिव है, कितना इंगेज है, तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लाइन इज नॉलेज डेवलप्स थ्रू एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। नॉलेज क्या करता है, डेवलप करता है किसी भी पर्सन को पूरे, जैसे कि आप अगर अलग अलग पर्सन से मिलोगे, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर डिस्कस करोगे, नॉलेज इकट्ठी करोगे, तो क्या होगा, आपका अलग अलग पर्सन के साथ इंटरेक्शन होगा, है ना। आप ज़्यादा अवेयर हो जाओगे उस चीज़ को लेकर, आपको क्या कहते हैं, सोशल ज़्यादा हो जाओगे, तो क्या है, ये इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन होता है विद द वर्ल्ड। नेक्स्ट लाइन इज ऑल आवर नॉलेज इज फाउंडेड ऑन एंड अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। मतलब जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठी करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आपके एक्सपीरियंसेस से क्या होगा, नॉलेज भी आपका बढ़ता जाएगा। नॉलेज इज लाइक अ लाइट जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस एंड द सेम वे नॉलेज डिस्पेल्स इग्नोरेंस। नॉलेज क्या है, एक लाइट के जैसे, एक रोशनी के जैसे है। जैसे कि सूरज की रोशनी जब आती है तो वो अंधेरे को ख़त्म कर देती है ना। उसी तरीके से नॉलेज भी क्या है, एक लाइट की तरह है कि अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो आपकी इग्नोरेंस भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नॉलेज इज़ डायनामिक इन नेचर। नॉलेज क्या है, डायनामिक है, मतलब ये हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। दैट इज़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ ये हमेशा चेंज होता रहता है। कभी आपको कम होगी, है ना, कभी आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, या कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें टाइम टू टाइम वेरिएशंस होते रहते हैं, तो आपको उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए जिससे कि वो बढ़ता जाए, और इसीलिए कहा जाता है कि नॉलेज क्या है, डायनामिक इन नेचर है। सो दिस वीडियो हेल्प्स यू टू लर्न अबाउट नॉलेज। सो अगर आपको आगे की वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए, जाननी होगी, तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।